इमाम ने आंखें बंद की, हम तुझे अच्छी तरह जानते हैं, हम तुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आपने तो हमें देखा ही नहीं, तो फिर आप कैसे जानते हैं? कहा हम जानते हैं तू मेरे दादा अली का सब दुश्मन है, हम जानते हैं तुझे। तो आपको फिर ये भी मालूम होगा मैं किस इरादे से आया हूं? कहाँ मालूम? रात को तूने हुजरा बन करके रात में मेरे जद अली के लिए 3 शेर कहे हैं कसीदे के, अगर तू कहे तो मैं तीनों शेर सुना दूं। बहुत खौफजदा हुआ, तो चोरी के शेर तो लाया नहीं मैं, इनको कैसे मालूम? अबे दूर है ना, तो उसको मार्फत कहाँ है, उसको क्या पता मार्फत क्या होती है? हैजान है उसके तो अंदर, अजीब जलजला तूफान आया हुआ। कहे तो पहला शेर सुना दूं? इमाम ने पहला शेर पढ़ दिया, अभी चेहरा नहीं देखना, आंखें बंद, पहला शेर सुना दी। अब डरा कि अगर दो वो भी सुना दिए तो जो मैं लेने आया हूं ये कहेंगे चोरी के शेर लाया, वो तो मुझे भी याद है। तो इमाम ने फरमाया अगर तू कहे तो वो दोनों वो भी सुना दे। नहीं मौला, वो तो मैंने देखिए आपके जद की दुश्मनी छोड़ दी है और मैं अली की मदह किया करूँगा, ज़रूरतमंद हूँ, परेशान हूँ। अब इमाम ने आंखें खोली, गुलाम को आवाज़ दी का वो रात को जो कश्ती रखवाई थी 5000 वाली थैली वो ले आओ। जब वो शेर कहने बैठा था तो थैली यहाँ रख दी गई थी, मैयर मजीदी की थैलियाँ वहाँ रखी हैं। मिल गया। मौला ये शेर मेरे हैं और नए गए क्या? मुझे मालूम है नए गए। मौला फिर आपको कैसे मालूम? मौला आपको कैसे मालूम? दूर है ना, तो मार्फत तो है नहीं। तो आपने फरमाया अब ये शेर तू मुझे सुना चुका, तुझे इनाम मिल गया, अब बाहर जा और मदीने में जो रास्ते में मिले बाजार जहाँ मजमा हो इधर उधर जा, पुकारता चला जा और बस ये बात मेरी सबको बता दे, सबको जाके बता दे कि जो भी मेरे जद अली की मदह करने बैठता है तो अल्फाज मेरे पास आते हैं, इजाजत मांगते हैं, जब मैं इजाजत देता हूँ तो अल्फाज जाते। अब दुनिया हैरान है कि सिर्फ अनीस और दबीर ने 3-3 लाख शेर कैसे कहे, जोश मलियाबादी ने इतने लफ्ज कैसे। अरे ये इज़्न वाले लफ्ज थे जो वहाँ से इजाज़त लेके आ, ये सबको नसीब नहीं, वरना मुसलमान बहुतों को शहीद कहते हैं, उनके भी मसीहे होते। दौलत दे देना इनके लिए कोई मसला नहीं, चूंकि वादा मादी नुक्ते नजर से था तो गारे हिरा को सोना बना के मुसलमानों में नहीं बांटा, बल्कि तय किया कि किसी बीबी के दिल में परवरदिगार इल्हाम करे खदीजा रिश्ता दो, मोहम्मद का रिश्ता दो, तो मोहम्मद की तरफ से रिश्ता क्यों नहीं जा रहा? अब तो दस्तूर है दुनिया का, बेटे वाले रिश्ता लेके जाते हैं बेटी वालों के पास,
यहाँ रिश्ता इधर से जा रहा है। भाई होता तो यही है, और बनी हाशिम के यहाँ भी ऐसा ही होता था कि बेटे वाले रिश्ता देते हैं, लेकिन यहाँ ये अंदाज बदला हुआ है। अगर मोहम्मद रिश्ता देते खदीजा को तो तारीख इस्लाम लिखती दौलत की लालच में। मलिकतुल अरब ने रिश्ता दिया और किस शान से रिश्ता दिया है। मैसरा सवारी वापस आ गई मोहम्मद की। जी हाँ, माल उतार लिया गया है ऊपर से। मोहम्मद कहाँ है? बाहर। लाओ मेरे पास लेकर आओ। पर्दे डाले जाने लगे। 7 दरवाजों से गुजर कर मैसरा उस बड़े पर्दे के सामने लाया जहां कुर्सी रखी थी। आवाज आई, तशरीफ रखिए। 25 साल का अब्दुल्ला का लाल और पर्दे के पीछे खुवैलद की 25 साल की बेटी। ज्यादा दूर नहीं, तबकात इब्न साद ने 25 उम्र लिखी है। तो ये वाली रवायत क्यों नहीं लेते? वो 40 वाली लेने की क्या जरूरत? रवायत ना होती तो कहते है ही नहीं। तबकात इब्न साद तीसरी किताब है मुसलमानों की तारीख की, करीब है बहुत। 25 साल। सलाम जवाब। ये बताइए, ये जो आपको तिजारत में फ़ायदा होगा हमारा माल ले जाने में, इस माल का आप क्या करेंगे? क्या मेरे चचा अबू तालिब ने कहा है कि मोहम्मद जो कुछ इससे फ़ायदा पहुँचेगा, नफ़ा होगा तिजारत से, इसमें से 2 हिस्से कर देंगे। एक हिस्से से तुम्हारे लिए 2 ऊँट खरीदेंगे ताकि तुम खुद तिजारत का माल लेकर जाओ, और जो रकम बचेगी उससे अरब की किसी इफ़्फ़त माँ बेटी से तुम्हारी शादी कराएंगे। ये चचा मुझसे कह चुकी। अच्छा, अगर हम आपको साहिब इफ़्फ़त और आला तरीन शजरे की किसी बेटी का पता बताएं तो आप शादी करेंगे? आप नाम बताइए, हम चचा को बता देंगे। क्या सादतमंद भतीजा है। भाई जुमला ले लो, मोहम्मद ने नबूवत आने से पहले अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला बगैर अबू तालिब के नहीं किया। हम चचा से कहेंगे, आप बताइए। पर्दे के पीछे से आवाज़ आई, कनीस पर्दे के पीछे है। हम चचा से अर्ज करेंगे। घर पहुँचे, का चचा मलिकतुल अरब ने शादी का रिश्ता लिया। अबू तालिब उठ के खड़े हो गए खुशी में। एक एक भाई को आवाज़ दी, सुना मोहम्मद का रिश्ता आया। अबू लहब बाहर निकला, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने कहा क्यों नहीं हो सकता? बड़े बड़े बादशाहों ने मिस्र और यमन और रूम और कहाँ से उनके रिश्ते अमीरों के आए। इस गरीब का रिश्ता खदीजा देंगी, वो तो कबूल नहीं किए बड़े लोगों के रिश्ते। ऐसा डबका अबू तालिब ने कि अबू लहब सहम गया। कि तू मेरे बेटे को गरीब और नादार समझता है? सरदार अरब का बेटा है, सुल्तान अरब का बेटा है। अब जनाब सफिया, जो कि अबू तालिब की सबसे छोटी बहन है और जनाब हमजा की सगी बहन है, वो ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। और एक बार उन्होंने कहा कि मैं आप खदीजा के पास जाती हूँ और तस्दीक भी करती हूँ और रिश्ता मोहम्मद का देकर आती हूँ। सवारी लगाई जाए, नका आया, हमारी रखी गई, बीबी सवार हुई। जनाब सफिया
वहाँ पहले से पैगाम पहुँचा कि अमीर अरब सुल्तान अरब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी कसर खदीजा की तरफ आ रही, फौरन का इस्तकबाल हो। अरब की शहजादी आ रही है, हमारे कसर में आ रही है। गाँव तक के लगाए गए, मखमलो दीवा के पर्दे डाले गए, कालीन मखमली बिछाए गए, इस्तकबाल है। और एक बार जनाब खदीजा ने कहा दरवाजे पर हम खुद अब्दुल मुत्तलिब अपने सरदार की बेटी का इस्तकबाल करेंगे। इत्तला आई कि सवारी से उतर रही हैं जनाब सफिया। जनाब खदीजा आगे बढ़ी, जैसे ही आगे बढ़ी तो आपका पायचा पैर में उलझा। जैसे ही पैर में उलझा तो आप संभली और संभल कर कहा खूबसूरत जुमला, परवरदिगार मोहम्मद के दुश्मन को कभी सरसब्दो शादाब न होने देना। ऐसा जुमला पसंद आया खदीजा का कि सूरह कौसर बना के उतार दिया। इन्ना तैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का इन्ना शाने का होल अख्तर। मोहम्मद का दुश्मन अख्तर है, पहले खदीजा ने कहा फिर अल्लाह ने कहा। और सूरह कौसर इन्हीं के लिए आएगा। ये खदीजा की शान में है, ये सैयदा की शान में है, ये इमाम हसन इमाम हुसैन की शान में है। और याद रखिएगा कौसर जिसकी शान में हो वो कभी बे औलाद नहीं हो सकता। और यही पहचान अल्लाह ने बताई है कि जो मोहम्मद का दोस्त होगा उसकी नस्ल बढ़ेगी, जो दुश्मन होगा उसकी औलाद होगी नहीं। बीबियां बहुत थी, माँ सिर्फ खदीजा। अब आप खुद सुन लीजिए, ये जो खड़े हो गए कहते हैं तबर्रा जो चौथे मिस्र में इनके आता है, सूरह कौसर में 7 लफ्ज ऐसे हैं जो एक ही बार इस्तेमाल हुए फिर नहीं नाजिल हुए। उसमें कौसर का लफ्ज भी है, इन्ना अतैना का भी है। फिर दोबारा अल्लाह ने किसी और आयत में ये लफ्ज ही नहीं उतारे। वैसे ही एक लफ्ज है अबतर, जितने हुरूफ अबतर में है उतने ही तबर्रा में है। इधर का अलिफ उधर लगा लीजिए और बे से पहले ते कर दीजिए। तो जनाबे सफिया ने फरमाया क्या आपने मोहम्मद का रिश्ता दिया? कहा हमने अपनी पसंद से रिश्ता दिया। सफिया वापस आई, का बिल्कुल खदीजा ने ही रिश्ता दिया है, अब शादी की तैयारी करो। और फिर शादी की तैयारी शुरू हो गई। यहाँ मोहम्मद को नौशा बनाया जा रहा था, वहाँ खदीजा का कसर सजाया जा रहा था। एक मखसूस तख्त बनवाया जनाब खदीजा ने। अब जाहिर है कि ये इस्लाम आने से पहले की शादी है, तो इसमें कोई एतराज़ न हो कि एक हफ्ते का वलीमा हुआ, खदीजा ने खाना किया, सेरा भी भेजा, सेरे से परेशान न हो। जब मीर अनीस के सेरे का जिक्र होता है कि उन्होंने मसीह में सेरा का लो, यार हिंदुओं का ले लिया सेरा और ये और कुरान भूल गए, इसलिए कि सेरे का लफ्ज़ तो कुरान से आया है। सेहरन दामाद को भी कहते हैं और रत जगह को भी अरबी में कहते हैं। सेरा कुरान में आया है, किसके लिए? अली और फातिमा के लिए। उससे पहले खदीजा बीबी ने मोहम्मद के लिए सेरा भिजवा दिया और बड़ी धूम से शादी हुई।
और ऐसी बारात गई, ऐसी जो देखिए जुमला न जाए और तकरीर तो बिल्कुल खात्मे पे पहुंच गई। बारात गई, बारात गई, आगे आगे कमर में तलवार लगाए अबू तालिब, इधर हमजा, इधर जुबैर, अब्बास बिन अब्दुल, सारे हाशमी, सारे हाशमी, जनाब तालिब भी, जनाब अकील भी। बड़ी धूम से बारात गई। मैं इतना बारात पे क्यों जोर दे रहा हूं? अरे शादियां बाद में 14 की, बारात एक ही। कई दुनिया में सुना है कि बगैर बारात के भी शादी हुई है। बस ये सरकार क्या हुआ, उनका मेरी बेटी से शादी कर लिए, पैगंबर ने कहा पहुंचा दो, निकाह हुआ, पहुंचा दो। अरे इसी तरह लिखा है, मैं नहीं कहता। बस बारात खदीजा की गई। दूल्हा दुल्हन को ब्याह के साथ लाया और जब अमारी में खदीजा दुल्हन बन के चली तो 4000 गुलाम, 4000 कनीजें, 700 ऊंट तो माले खदीजा लेकर, इससे ज्यादा की भी तादाद लिखी है, 7000 भी लिखी है, फिलिस्तीन और शाम माल लेकर जाते थे। और जब सवारी चली तो हर कदम पे 2 कनीजें 2 गुलाम आजाद करती हुई चली। और बाहर हुक्म था कि चांदी के फूल मोहम्मद पर से निछावर करते हुए चलो। और मोहम्मद के घर दुल्हन बन के उतरी। अभी तो कुरान आना शुरू नहीं हुआ। जब सूरह रहमान आया तो उसने बताया शादी कैसे हुई थी। तो सैयदा की शादी की तमीज़ थी और माजी में शादी सुनाई जा रही थी। वो फर्क ये था कि एक शादी इस्लाम आने से पहले हुई, एक शादी इस्लाम आने के बाद हुई। वो इस्लाम से पहले की शादी थी, जैसे भी हो, और इस्लाम आने के बाद भाई अली तुम्हारे पास क्या है? का एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़ेरा। का घोड़ा तो काम का है और तलवार भी काम की, तुम्हारे लिए ज़ेरा की क्या जरूरत? तो ये ज़ेरा बेच डालो। अली ने ज़ेरा बेच डाली, लाके पैसे सरकार के सामने रख दिए। आपने उसके 2 हिस्से किए। का ये रकम तो वलीमे के लिए और ये आधी रकम फुला तुम और ये अम्मा तुम इनके साथ, वो तुम इनके साथ जाओ और जहरा का जहेज लाओ। और आया और रख दिया गया। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के प्याले, मिट्टी का लोटा, कटोरा, एक चक्की, एक चरखा। बर्तनों को उठाते जाते थे और रोते जाते थे, आसमान की तरफ बुलंद करते थे। परवरदिगार जो लोग मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें उन पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा। ये ज़हरा का जहेज था और वो रुखसती थी, रुखसती हो रही थी। तारों की छाँव में उम्मे सलमा ने दुल्हन बनाया। मशाते कुदरत ने आवाज़ दी, वल फज्र का झूमर लगाओ सर पर, वल कमर का टीका लगाओ, बिस्मिल्लाह की अंगूठी पहनाओ और सूरह दहर की 30 आयतों का मटर माला गले में डालो और वह 3 का आंचल सर पे डालो। दुल्हन बनी और का खदीजा कुर्ता एक रख गई हैं अपना। का अरब का खिराज भी उसकी कीमत नहीं दे सकता था जो कुर्ता खदीजा के जहेज का था। बस एक चीज़ बची थी, ये सैयदा के लिए है।
वो कुर्ता उम्मे सलमा ने शहजादी को पहनाया। रुखसती का वक्त आया, बाहर निकले पैगंबर, आवाज़ दी अम्मार सलमान, जहरा को अली के घर पहुंचा। नाके पे सवार हुई, आगे आगे मेहार पकड़े सलमान, पीछे पीछे ऊँट के अम्मार यासिर अली के घर दुल्हन उतरी। अब आवाज़ दी सूरह रहमान में, फ़ाबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान। नेमत ठुकराते हो, हम इन नूर के दरियाओं को मिलाते हैं। सूरह रहमान को इसलिए कहा गया अरूसुल कुरान, कुरान की दुल्हन है, इसलिए कि ज़हरा जैसी दुल्हन का उसमें जिक्र है। एक बार हुजरे से आवाज़ आई, देर क्यों है? कि ज़हरा बिलक बिलक के रो गई। आप पहुंचे, पूछा ज़हरा क्या बात है? खुशी का मौका है, कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान तुम्हारा शौहर है। बाबा अम्मा याद आ गई, बाबा अम्मा याद आ गई। तो माँ मर जाए तो बेटी शादी के वक्त माँ को याद करती। तो जब खदीजा बीबी दुनिया से गई, ज़हरा बीबी कितनी बड़ी थी? बास कहते हैं 5 साल की, बास कहते हैं 7 साल की। और जब ज़ैनब की माँ दुनिया से गई और छोटी थी ज़ैनब, इसलिए कि 5 साल के तो हसन और हुसैन थे। तो जब ज़ैनब की रुखसत होने लगी और अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार दूल्हा बन के आए, ज़ैनब रुखसत हो रही, तो रोने की आवाज़ आई। बेटी के सर पे हाथ रखा, क्या बात है ज़ैनब? बाबा अम्मा याद आ रही। आज चौथी मजलिस हो गई। ज़ाहिर है कि आज की मजलिस तो मंसूब थी ही खदीजा बीबी से, कल इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी 5वीं मजलिस में। आखिर में अर्ज़ कर दूँ कि रुखसत के वक्त भी ज़ैनब रो रही थी, लेकिन जब रुखसत होकर जाफर तैयार के घर गई, दुल्हन बनकर आई, वहाँ भी रो रही थी। फिर दूसरा दिन आया, ज़ैनब का गिरिया नहीं रुका। फिर तीसरा दिन आया, गिरिया नहीं रुका। बीबियाँ आईं, औरतों ने पूछा, ज़ैनब ये तो ज़माने का दस्तूर है, हर बेटी बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर आती है, लेकिन 3 दिन से मुसलसल रो रही हो, क्या घर छूटने का सदमा है? नहीं, ये तो मुझे भी मालूम है कि ये दस्तूर है का, फिर रोने का सबब और इस कदर बिलक बिलक का क्या बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? आज 3 दिन हो गए मैंने अपने भाई हुसैन का चेहरा नहीं देखा। कमर में पटका बांधे दूल्हा बने अब्दुल्ला इब्न जाफर जब आए थे, गले से लगाया। अली ने भतीजे को, दामाद को, अब्दुल्ला ज़ैनब जा पूरे रुखसत हो के मेरे घर से। 3 बातों का ख्याल रखना। पहली बात तो ये है अब्दुल्ला, ज़ैनब को मुझसे दूर न करना। मैं ज़ैनब को बहुत चाहता हूँ। और दूसरा ख्याल रखना, बहुत दिल दुखा हुआ है जब से माँ जुदा हुई है। और तीसरी बात का ख्याल रखना, शायद मेरे बाद कभी मेरा हुसैन किसी सफ़र पे जाए और ज़ैनब तुमसे आकर कहे कि मैं भाई के साथ जाना, ये अब्दुल्ला ज़ैनब को रोकना नहीं।
तो 28 रजब की शब में हजरत ज़ैनब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की खिदमत में आई और कहा, अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है भाई सफ़र पे जा रहा है? जी मुझे इल्म है। शहज़ादी आप अर्ज़ करें। कहा, अब्दुल्ला मैं भाई को छोड़ नहीं सकता। बेख्तियार अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने कहा, शहज़ादी मैं आपको रोक नहीं सकता, बिल्कुल आप भाई के साथ जाएं, चचा की वसीयत है, आपके बाबा की वसीयत है, आप भाई के साथ जाइए, बल्कि तन्हा न जाइए, मैं 2 गुलामों को भी साथ कर रहा हूँ। और अजीब जुमला कहा कि ज़ैनब कहीं राह में या मंजिल पर हुसैन पर कोई बला आ जाए तो मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि सदका बला को टाल देता है। ये दोनों बच्चे साथ किए, इनका सदका निकाल दीजिएगा। ऐसा ही हुआ। ओन मोहम्मद इजाज़त मांगते रहे और हुसैन चेहरों को देखकर आंसू बहाते रहे। इजाज़त नहीं दी। बच्चों को बुलाकर फिरजा से कहा, भाई को बुलाओ। और जब आ गए ख़ैमे में तो बच्चों का हाथ पकड़ के 7 बार भाई पर से सदके किया। और फिर ये कहा कि भैया जब सदका निकाल देते हैं तो घर में नहीं रखते, अभी न जाने दीजिए। भाई एक मंजिल पर आके तकरीर खत्म होगी, गिरिया तो आप फरमा ही रहे हैं। जनाब खदीजा का जिक्र था, वो नानी हैं, ये नवासी, और यहीं तकरीर खत्म हो रही है। और नवासी भी ऐसी कि जब ज़हूर हुआ गोद में लिया, नज़र डाली और कहा, सैयदा ये तो अपनी नानी की शबी है, ये तो खदीजा की शबी है। तो यादगार है जनाब खदीजा। अगर ज़ैनब यादगार है तो हुसैन भी यादगार है। वज़ारत वारसा पढ़ लीजिए, कहाँ आदम के वारिस पर सलाम, इब्राहीम के वारिस पे सलाम, मूसा के वारिस पे सलाम, ईसा के वारिस पे सलाम, मोहम्मद के, और खदीजा के वारिस पर सलाम। ज़ियारत में खदीजा बीबी का नाम दिया था, ज़ियारत वारसा। और मोहम्मद की लाशें आ गईं। जनाब ज़ैनब ने शुक्राने का सजदा कर लिया, न रोई न फरियाद की। पूरा घर खत्म हो गया, कौन मोहम्मद याद नहीं आया। मक्तल में पहुंची, कौन मोहम्मद की लाश पे नहीं गई। भाई की लाश से ही उठकर कारवां चला गया, ज़ैनब भी चली। नेज़ों पे बेटों के सर भी देखे, लेकिन नाम लेकर नहीं पुकारा। कैद खाने में भी नहीं रोई और न मोहम्मद को याद करके। सर आए तो उस पर भी नहीं रोई। कहा भी शाम की औरतों ने, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? कहा नहीं, माँ तो जिंदा है, लेकिन ये किसी की बहन है, जब तक जीऊंगी हुसैन हुसैन तक। वो ज़ैनब जो बच्चों की शहादत से लेकर कैद से छूटने तक कौन मोहम्मद का नाम लेकर नहीं रोई। अल्लाह अकबर। वो ज़ैनब बाहर सैयद सज्जाद तशरीफ़ फरमा थे, अब्दुल्ला आ गए और अमामा उतार कर सैयद सज्जाद के सामने रख दिया। बेटा सैयद सज्जाद, क्या तुम्हारी फूफी घर नहीं आएंगी? इस सिचुएशन पर, इस मंजर पे शायर ने कलम तोड़ा, घबराएगी ज़ैनब लिखकर।
अब बार बार उसे सुनिए, एक एक लफ्ज़, एक मिसरा, ये इसी रवायत के पस मंज़र में ये नवा वजूद में आया। एक एक लफ्ज़ रवायत का इस नवे में मैं अर्ज़ करूँगा। उठ के घर में आए, कहा फूफा अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आए थे, कहते थे तुम्हारी फूफी अपने घर नहीं आएंगी। बेटा अगर तुम कहते हो तो जाती हूँ, उस खाली घर में जाके क्या करूँ। दोपहर का वक्त था, चादर ओढ़ी, फिजा ने देखा शहजादी जा रही हैं, साथ साथ फिजा भी चली। घर आई, दरवाज़ा खोला, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र घर पे नहीं थे उस वक्त। बस जैसे ही घर में कदम रखा, वो ज़ैनब जो औनो मोहम्मद की लाशों से लेकर कैद से छूटने तक एक बार भी अपने बच्चों पे नहीं रोई, एक बार खाली हुजरों पे नजर पड़ी, औनो मोहम्मद के खाली बिस्तर नजर आए, एक बार कमर पकड़ के वहीं से, बच्चों मेरा घर उजड़ गया। मेरा घर उजड़ गया, बिस्तर खाली है। औनो मोहम्मद जमीन पे बैठ गए। दरवाजा खुला, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र घर में आए, सर के बाल जमीन से मस हो गए, आवाज़ गिरिया बुलंद थी, वहीं से आवाज़ दी, ये ज़ईफ़ा क्यों रोती है मेरे घर में? ये ज़ैनब का घर है, ये अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार का घर है। एक बार सर उठाया, कहा खूब, अब ज़ैनब को भी नहीं पहचानोगे। वहीं जमीन पे बैठ गए और गौर से शहजादी को देख कर कहा, शहजादी ये आप हैं? चेहरा पहचाना नहीं जाता। जब 6 महीने पहले आप गई थी तो आपके बाल सफेद नहीं थे। तो बेख्तियार का खूब अब्दुल्ला, जिसके घर से 18 जवानों के जनाजे निकले, 18 जवानों के जनाजे, उसकी सूरत क्या पहचानी जाए? भाई आखिरी जुमले सुन लो, तकरीर खत्म हो गई और तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं और फिर मातम होगा और दुआएं और कल इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। एक बार अब्दुल्ला से कहा, अब ये बताओ मुझे क्यों बुलाया है? ये पूछने के लिए कि औनो मोहम्मद करबला में किस तरह लड़े। चूंकि खुद बहादुर हो तो बेटों की बहादुरी सुनना चाहते हो। तो रोने लगे अब्दुल्ला, कहने के शहजादी नहीं, आका के जिक्र में गुलामों का क्या जिक्र। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? का शहजादी सिर्फ इसलिए बुलाया कि जमल में, सिफीन में, नहरवान में हम भी लड़ रहे थे, मुस्लिम भी लड़ रहे थे, मोहम्मद हनफिया भी लड़ रहे थे, हसन और हुसैन पहलू में अली के खड़े थे। हम लोग फतह करके आते थे, लश्कर भगा के आते थे, मगर अली ये कह, अब्दुल्ला बहुत बहादुर हो, मुस्लिम तुम बहुत बहादुर हो, मोहम्मद हनफिया तुम बहुत, मेरे हुसैन से ज्यादा बहादुर। भाई ये क़यामत का जुमला है और मैं तो जब याद करता हूँ तो दिल चाहता है बस घंटों रोया जाए। भाई अली जैसा इमाम कहता था कि दुनिया में हुसैन से बड़ा शहजादी मजबूर था, करबला न जा सका, मैं अपने हुसैन को लड़ते हुए न देख सका। शहजादी इसलिए जहमत दी, ये बताइए मेरा भाई करबला में कैसे लड़ा? मैं सुनना चाहता हूँ मेरा भाई की शजाअत से लड़ा। कहते हैं जैसे ज़ैनब में जान पड़ गई। का खूब अब्दुल्ला, अच्छा सवाल किया, मेरे अलावा गवाह कौन है? जब भाई ने जुल्फ़िकार खींची तो मैं खैमे के पर्दे से अपने भाई को लड़ते हुए, शहजादी कैसे लड़े? कब मैं मने को मैं सरे पे उल्टा, मैं सरे को कल्बे लश्कर में कभी इधर उभरते कभी उधर, लश्कर भाग रहा था, मेरे भाई ने दौड़ाया हुआ था।
कब फिर क्या हुआ? कब मगर जब लश्कर भाग जाता और हुसैन वापस आते तो अब्दुल्ला रुकते थे और रुककर फुरात का रुक करते थे। कहते थे भाई अब्बास तुमने लड़ते हुए नहीं देखा। कब फिर क्या हुआ? का एक बार घोड़ा दौड़ाते हुए अली अकबर के साथ, काली अकबर आंखों का नूर ले, अरे काश हुसैन को मातब हुसैन